हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ द अदर, फाइंड द मेजर ऑफ बोथ द अक्यूट एंगल्स। ये एक राइट एंगल है, इसका एक अक्यूट एंगल दूसरे के हाफ है, तो हमें पता करना है इन दोनों की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं। 90 डिग्री में ये दोनों एंगल डिवाइड है। तो अगर एक को हम मान लें x है तो दूसरा इसके हाफ है, तो x/2 है। ठीक है, एक x हुआ तो एक x/2 हुआ, तो इनकी वैल्यू क्या होगी। लेट द बोथ अक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल, लेट द बोथ अक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू x एंड x/2। ठीक है, एक x है और एक x/2 है, तो क्या होगा। देन x प्लस x/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 क्यों हुआ, ये दोनों मिलके 90 क्यों हुए, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो राइट ट्राइंगल के दोनों अक्यूट एंगल्स जो होते हैं कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 92 ज़ा 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। हमने क्या माना था, एक जो एंगल x है वो 60 डिग्री हो गया, दूसरा x/2 है, इसको निकाल लेते हैं। एंड x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो एक 60 डिग्री हो गया और एक 30 डिग्री हो गया, दोनों इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। हैंस मेजर ऑफ बोथ अक्यूट एंगल्स, हैंस मेजर ऑफ बोथ acute angles of right triangle are 60 degree and 30 डिग्री। ठीक है, एक 60 एक 30 है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। दूसरा है 8। The acute angles of a right triangle are in the ratio 4:5. Find each of these angles. ठीक है, ये acute एंगल दोनों जो हैं ये 4:5 में है। ठीक है, इनका रेशियो क्या है, 4:5 है इन acute एंगल्स का, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट द बोथ acute एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल बी, लेट द बोथ एंगल्स of right triangle B 4:5 है, तो 4x एंड 5x ले लेंगे। ठीक है, ये 4x एक 5x है। बोथ एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल B 4x एंड 5x। देन 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 4 और 5 ये 9 होगा। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90/9, तो x इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, अगर x 10 डिग्री हुआ देन 4x इज इक्वल टू
4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री और 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। हैंस मेजर ऑफ बोथ एक्यूट एंगल्स, हैंस मेजर ऑफ angles of right triangle is equal to 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक है। एक 40 का है, एक 50 का एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, in a triangle ABC, angle A minus angle B is equal to 15 degree, angle B minus angle C is equal to 30 degree, find the measure of each angles of the triangle। ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC, इसकी वैल्यू दी गई है कि एंगल A माइनस एंगल B 15 डिग्री है और एंगल B माइनस एंगल C 30 डिग्री है। तो एंगल A B से रिलेटेड है और B जो है C से रिलेटेड है। तो हम इन दोनों ही एंगल को A और B को C के रिस्पेक्ट में हम इनके एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले C को B से रिलेट करेंगे और फिर A को भी C से रिलेट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन द ट्राइंगल ABC वी हैव in the triangle ABC we have, हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट तो ये है एंगल B को C से रिलेट करते हैं। सबसे पहले एंगल B माइनस एंगल C, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है। एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री जो है ये गिवन है। तो एंगल B क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इधर आएगा, C इधर आएगा तो प्लस एंगल C हो जाएगा। ठीक है। ये एंगल B की वैल्यू हमें मिल गई। एंगल B को हमने C से रिलेट कर दिया, 30 डिग्री प्लस एंगल C। अब दूसरा सेकंड क्या दिया हुआ है, एंगल A माइनस एंगल B, ये एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है। तो एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये B इधर आएगा प्लस एंगल B। ठीक है। अब हमें एंगल B, A से एंगल B का निकाला है, हमें इसे एंगल C से रिलेट करना है तो हम B की वैल्यू रख देंगे। ठीक है। तो एंगल A भी C से रिलेट हो जाएगा। ठीक है। तो एंगल यहीं से शुरू करते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू 15 डिग्री प्लस एंगल B हमने क्या निकाला 30 डिग्री प्लस एंगल C। तो एंगल A भी C से रिलेट हो गया, एंगल B भी C से रिलेट हो गया। ठीक है। और C के रिस्पेक्ट में दोनों का निकालेंगे। तो ये 30 और 15 हो गया 45 डिग्री प्लस एंगल C। एंगल A क्या हो गया 45 डिग्री प्लस एंगल C। तो एंगल B भी C से रिलेट हो गया, एंगल A भी C से रिलेट हो गया। अब हमें मिल गया। नाउ अब सॉल्व करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। तो एंगल A हमें मिला है 45 प्लस एंगल C, 45 डिग्री प्लस एंगल C, ये एंगल A हो गया। एंगल B क्या है 30 प्लस एंगल C, 30 डिग्री प्लस एंगल C, और एंगल C तो एंगल C ही है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो ये एंगल C एक एंगल C 3C हो जाएगा। ठीक है। 3C एंगल C। ठीक है। प्लस ये 45 डिग्री और ये 30 हो गया 75, 40 50 60 70 75 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री। ठीक है, तो 3C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो 3C इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 105/3, तो एंगल C हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 35 डिग्री हो जाएगा एंगल C। अब हमें एंगल C मिल गया। अब हमने एंगल B और एंगल A को रिलेट किया था एंगल C से, अब इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, देन मेजर ऑफ एंगल्स आर, मेजर ऑफ एंगल्स आर क्या था, एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A था 45 प्लस एंगल C। ठीक है, एंगल A था 45 प्लस एंगल C, 45 डिग्री प्लस एंगल C, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री हो गया एंगल A। एंगल B इज इक्वल टू था, एंगल B का क्या था, एंगल B का था 30 डिग्री प्लस एंगल C। ठीक है, 30 डिग्री प्लस एंगल C था, तो 30 डिग्री प्लस एंगल C, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एंगल C 35 आया है, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, और एंगल C तो निकल ही गया था, ये 35 डिग्री, ये 35। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन 9 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।